दोस्तों तकरीबन हमें यहाँ 7 से 8 दिन हो गए मेहनत करते हुए, और उस्ताद जी का भी हमने बहुत टाइम लिया। 1-2 दिन इनसे भी मुलाकात होती रही कबूतरबाजी के मामले में, ताकि हम कहते हैं कि जितना ज्ञान मिल जाए उतना कम, क्योंकि कबूतरबाजी एक समुंदर कि ये शौक़, इसमें जितना घुसोगे ना आप उतना कहोगे मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम। क्यों जी? सही है, ऐसे ही होता है कि इसमें इतनी बारीकियां हैं कि बड़े से बड़े उस्तादों को भी एक बात का पता चलता है, अच्छा जी ये तो मुझे भी ना पता। ऐसे ही हम भी सोचते हैं जहाँ से जो गुण मिले ले लो, कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो हम इनके पास आए, हमने कुछ बातें इनसे साझा की, इन्होंने हमसे साझा की, तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने भी अपने कबूतरों का शौक़ कराया, उसकी वीडियो भी हम यूट्यूब पे शो करेंगे या कर दी होगी, जैसे वीडियो आगे पीछे डलेगी। तो कहने का मकसद यही है दोस्तों हमारा, कि देखो बहुत कम ऐसे उस्ताद मिलते हैं जिन्हें इतनी नॉलेज होती है कबूतरों की, इतना ज्ञान, इतना पता कबूतरों के बारे में कि कौन सी नस्ल कहाँ से बनी, किस नस्ल पे कैसे मेहनत की गई, वो कैसे बनी, कैसे तैयार हुई, इसमें उड़ान क्यों, ये उड़ान क्यों दे रहा, इस चीज़ का हर एक किसी को नहीं पता होता। लोगों को उड़ाने का पता होता है ना, कि खाली उड़ा रहे, बस रेडीमेड 2-4 चीज़ें मिली, डाल दिया, उड़ा दिया, उड़ गए जीते जीते जीते। तो वो क्या क्या होता है वो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं। आप तो ये शौक़ कैसा होता है जो आजकल उस्ताद लोग ट्रॉफी उठाए फिर रहे हैं कि मैं टूर्नामेंट जीत रहा हूँ, खेल रहा हूँ, और कबूतर यहाँ वहाँ से खरीद के उड़ा रहे हैं, वो कैसा शौक़ है? इससे क्या फ़ायदा मुझे बताओ। आप डॉक्टर हो, मैं इंजीनियर हूँ, एक चीज़ की जड़ तक का जब पता नहीं चले कि ये उड़ता क्यों नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। तो क्या चीज़ से ये उड़ेगा? 4-6 चीज़ हम देते हैं, 4-6 चीज़ टाइम पे देते हैं, कबूतर उड़ने लगता है, कबूतर मज़े करता है आसमान में। बहुत से लोग पहले उड़ाते थे, आज से 10-15 साल पहले कबूतर को बेदमुश कर देते। बेदमुश मतलब उसका दिमाग को सुन कर देते, कबूतर ज़ाया होते थे। बहुत जाया, अब भी बहुत से जाया होते हैं। हाँ, लोग कर रहे हैं अभी भी। तो ये समझना ज़रूरी है कि एक बंदे को फालसा हो जाता है, पैरालाइज होता है, उसकी नसें सुन्न हो जाती है। वो किस लिए सुन्न होती है, किस चीज़ से उसको रिवाइव किया जाता है, उसको उठाया जाता है, डॉक्टर क्या चीज़ इस्तेमाल करता है, ये चीज़ सारी समझना बहुत ज़रूरी है कबूतर के अंदर भी, कि कबूतर अपना उड़े, संभालना कैसे, आराम से कबूतर अपने आप आए, कबूतर अपनी होश में रहे। बहुत अच्छी बात यह है जो उस्ताद कबूतर उड़ाता है, कबूतर जब आसमान से लौटता है 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे वो कबूतर अपने घर पे खुले और घर पे अपने आप आए, अपनी तय नहीं छोड़े, और अपने तय पे पंजा खोल के पर उठा के कबूतर मस्ती में बैठे। चलो बहुत अच्छी बात, ये ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों देखो बहुत सी बातें इनसे साझा हुई, मगर घुमा फिरा के बात यहाँ ये भी हमने देखी कि जिस तरह इन्होंने बहुत सी नस्लें तैयार की और कर भी रहे तैयार, तो यार देखो शौक़ कर रहे हो, मगर हमें शौक़ कैसा करना चाहिए कबूतरबाजी का, मैं उस्ताद के ज़रिए कहलवाना चाहता हूँ कि मैसेज दें यार, हम शौक़ कैसा करें, हम कर क्या रहे हैं, नस्लें क्यों नहीं बन रही, नाम क्यों नहीं आ रहा किसी का मार्केट में। देखिए कुछ कबूतर ऐसे लाओ अपने हाथों से छाट के, उस्तादों का गाइडेंस लो, उस्ताद किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, क्या चीज़ हमको रखना चाहिए। ठीक है, हमारे पास कबूतरों की कमी है, तो आपके इलाके में कबूतर जो बिकते हैं बच्चे, वो ख़रीद लो, अच्छी नस्ल के बच्चे ख़रीद लो। या बॉम्बे वालों को ये बोलता हूँ कि भाई 30, 40, 50 कबूतर आप इलाहाबाद से आते हैं या बिजनौर से आते हैं, अच्छे कबूतर आते हैं बिजनौर से भी, ये ख़रीद लो, अपने घर पे इनको खड़े करो। साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट करना, एक रिसर्च करना कि मैं अपने हाथ से 10 जोड़े लगाऊँगा। मैं आपकी बात यही रोकना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, जिन्होंने ये अल्फाज अभी के कि महाराष्ट्र वाले बिजनौर से, मुरादाबाद से या संभल से कबूतर लाके नस्ल, इलाहाबाद से ज़्यादा आते हैं, इलाहाबाद से ज़्यादा आ रहे हैं। गए साल में कम से कम नहीं तो 1500-2000 रुपये, और रामपुर से भी आते हैं, रामपुर से बहुत कम। और इन्हीं एरियो के बंदे अपने एरिया में कबूतर छोड़ के बॉर्डर पे भगे फिर रहे, यहाँ वहाँ भगे फिर रहे, दूसरे कबूतर खरीदते फिर रहे, अपने कबूतरों पे ध्यान नहीं है। लोग बाग महाराष्ट्र वाले वहाँ से लाके नस्ल बना के कबूतर उड़ा रहे, समझ से पर है भाई, बातें समझा करो, बातों में फर्क। पूरा महाराष्ट्र के नहीं, बॉम्बे वाले, हाँ बॉम्बे वाले, जैसे नहीं महाराष्ट्र में बहुत से बंदे डिलीवरी करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, कबूतर पाल रहे हैं। हाँ। लेकिन जो महाराष्ट्र के इंटीरियर में कबूतर जो उड़ रहे हैं वो मद्रासी कबूतर बैठे हैं नस्ल बना के, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई यहाँ महाराष्ट्र, बॉम्बे, मुंबई जैसे भी है भाई, देखो पूरे एरिया का मुझे भी नहीं पता है, मेरे अच्छे उस्तादों से मुलाकात भी हुई है, उनसे बातें भी हुई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी नस्लें अपने घर बना रखी हैं, कोई बहुत से पुरानी नस्लें भी लेके चल रहे हैं, अपने चचा वाली
या जैसे भी उनके ख़ानदानी से पहले से नस्लें संभाली हुई थी उन्हीं के नस्लों को लेकर चल रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी पड़े, मगर अभी का जो जैसे ध्यान लोगों का भटका हुआ है, बस खाली यूट्यूब है तो नस्ल है, यूट्यूब से मंगा लो कबूतर, वहाँ से मंगा लो। तो इस तरह जो है यूपी से बहुत नस्लें मंगवाई जा रही हैं, महाराष्ट्र में बहुत पार्सल आ रहे हैं वहाँ से यहाँ। तो वे नस्लें कैसे बनेंगी उन्हीं के ऊपर ही बता रहे थे, बताइए। एक 10 जोड़े अपने हिसाब से बनाओ, अच्छा, चाहे संभल के हो, मुरादाबाद के हो, या अपने घर के हो, यहाँ पे उड़े देवबंदी भी क्रॉस करो। देवबंदी है, संभल वाले कलचोचे हैं, कलसिरे हैं, बिजनौर के कबूतर, ये सारे पालो अपने हाथ से 10 जोड़े 15 जोड़े जो बनाओ। जब आप 11 कबूतरों पे मोर लगेगी ना, तो कम से कम 3 या 4 कबूतर अपने घर के बच्चे होना चाहिए। तो सफलता आपको मिलेगी नॉलेज के ऊपर, क्या मैंने क्या जोड़े लगाए थे और क्या बच्चे बने हैं। बिल्कुल सही। अगर आप 11 कबूतर इलाहाबादी लगाओगे या बिजनौरी लगाओगे, तो उस्ताद तो वो लोग हो गए जिन्होंने माल बनाया। सही है। उड़े हुए कबूतर उनके हाथ के हैं। अपने हाथ से अपनी नस्ल बनाओ और अपने कबूतरों पे मोर लगाओ। बहुत अच्छी बात, ये होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अपनी नस्ल बनाओ, अपने हाथ के जोड़े लगाओ, हुए बच्चे उड़ाओ। और इसीलिए हमने अपनी पार्टी में ऐसे रूल रखे हैं कि आप हमारी शागिर्दी में अगर आ गए तो आप बाहर मैच नहीं खेल सकते। और हमारे जिस दिन हमारी पार्टी में मैच शुरू हो गए तो उसमें सबसे बड़ा रूल तो यही है कि आप बाहर का कबूतर ला के नहीं उड़ा सकते, सिर्फ घर के बच्चे उड़ा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में ये रूल है। ऑस्ट्रेलिया में रूल है। ऑस्ट्रेलिया में ये रूल है, जो वहाँ का क्लब होता है, हाँ, जब आपके बच्चे निकलेंगे है। तो वो, ये रूपट साहब उधर है, हमारे दोस्त हैं, अच्छे बड़े बहुत महान उस्ताद है रूपट। वो वहाँ का क्लब आके वो बच्चों के अंदर रिंग डालेगा आपका, अच्छा, और सील कर देगा रिंग को, अच्छा। और वही कबूतर उड़ेगा। हमने भी ऐसे कुछ बताया था ना आपको कि हमारी शागिर्दी में जितने भी हैं अपने घर नस्ल बना रहे हैं, एक स्पेशल रिंग दी जाएगी आपको। देखो जैसे इन्होंने कहा था, कौन सी एरिया में वो? ऑस्ट्रेलिया में सब जगह है। ऑस्ट्रेलिया में, उधर बाहर देश में सब जगह है। तो हम भी अपने हिंदुस्तान में ऐसे ही करेंगे दोस्तों। अपने शागिर्दों के पास जो नस्ल बन रही है, ठीक है, रिंग जब तैयार हो जाएगी तो उनको रिंगें दी जाएंगी, ऐसी रिंग जो नेट पे भी काम करेंगी, वे आपकी जीपीएस भी काम करेगा उसमें, ठीक है। वो रिंग उनके बच्चों के पैरों में होगी, और वही बच्चे जो आपके घर के बच्चे, उनका रिकॉर्ड हमारे चैनल पे होगा, हमारी साइट पे होगा, कंप्यूटर पे वगैरह पे सब हम अपना रिकॉर्ड रखेंगे। वही बच्चे टूर्नामेंट में उड़ेंगे, उन्हीं तब को पता चलेगा कि आपने क्या मेहनत की है। ऐसे ही ना, खुद का उस्ताद वही है, खुद का उस्ताद वही है जिसने मेहनत की, ठीक है अपने ना? घर के बच्चे उड़ाए। गलती करके सीखता है इंसान, इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो देखो, खुद से देखो, खुद से जोड़े लगाओ, खुद से पहचान करो यूट्यूब के जरिए। जैसे हमारे चमन भाई, हमारे शागिर्द है चमन भाई छोटे गजरोला से, वो खुद गलती कर करके सीखते थे और आज माहिर है मैं कबूतर पकड़ने में, छाटने में, लेने में, जोड़ा लगाने में। तो ऐसे बनो आप, ठीक है, कबूतर छाटने में कि अच्छा कौन सा है, जोड़ा कैसे लगेगा, बच्चा कैसे पास होगा। जब तक आप ये काम नहीं करोगे, गलती करके नहीं सीखोगे, तो आप माहिर नहीं हो सकते। आपको माहिर बनना है तो अपने हाथ के जोड़े के बच्चे उड़ाओ। तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो कहते हैं कि बस मैंने 10 बच्चे 20 बच्चे वहाँ से लाके उड़ान कर ली, कबूतर पाल ली, वे कैसा शौक उनका? ये तो एक 2 साल की 4 साल की कबूतरबाजी है। अगर जो मेहनत करते हैं, जैसे गाँव में, रामपुर में, मुरादाबाद में, संभल में, इनके पास 30-30, 40-40, 50 साल, 100-100 साल की नस्लें पड़ी है। वो क्यों पड़ी है? कि उनके अंदर कोई खूबी है, उनमें उड़ान है, पक्कापन है, हर चीज़ उनके अंदर है, वो ज़ाया नहीं करना चाहते। तुम उनको 100 कबूतर दे दो बॉर्डर से ले जाके, वो नहीं लेंगे। उनको अपने कबूतरों के बारे में पता है। बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी आपका, आपने हमें टाइम दिया और बहुत मान सम्मान दिया। इन्होंने ये हमें अपने घर भी लेकर के गए और अपने कबूतरों का भी शौक कराया इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा लोगों ने हमें कहा था कि इमरान भाई कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा इधर से, आपको एंट्री ना होगी, ऐसे बात ना होगी, मगर इन्होंने हमें बहुत मान सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इमरान भाई ये हमारे दोस्त है, इरशाद भाई। अच्छा, इन्होंने रिक्वेस्ट की, डैनियल भाई ने रिक्वेस्ट की, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मेहमान जब आ गया हमारे एरिया में, उसकी इज्जत करना। सही बात है भाई, बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आप कोई भी आए तो हम उसकी इज्जत करें। देखो अभी तो खैर इनसे पूरी जिस तरह पूरी सब तरह की जानकारी लेनी थी, वो टाइम अभी नहीं इतना निकल पाया हमारे पास कि इनसे और जानकारी लें और वीडियो डालें। खुदा ना खास्ता फिर दोबारा अगर हमारा चक्कर लगा तो फिर इनसे एक नई तरह की जानकारी आपके सामने आएगी कबूतरबाजी के मामले में। तो जितना वक्त इन्होंने दिया और जानकारी दी दोस्तों, उन पर फोकस करें, ध्यान दें, शायद आपकी ज़िंदगी सुधर जाए और आपके घर एक अच्छी नस्ल बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।